की प्रतिमा को लगाने के लिए इस प्रयाग संगम पर उन्होंने घोषणा किया है। भारत में, भारत के बाहर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, किसी भी पवित्र स्थान पर जाओ या किसी भी मॉल में जाओ तो वहां की सब दुकानों में सामने जो मूर्ति दिखती है वो भगवान बुद्ध की होती है। घरों में, कार्यालय, ऑफिस में एक समय आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि मैं छुआछूत मिटाना चाहता हूं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अध्ययन किया, पुस्तक लिखी भगवान बुद्ध और उनका तथागत बुद्ध और उनका धर्म, तो उसमें उन्होंने उपाली की घटना का वर्णन किया। देश की, तिब्बत की प्रकृति और स्वभाव को बनाए रखने के मामले में सम्राट हर्षवर्धन जी की मूर्ति थी। कब तक थी इसका मुझे ठीक पता नहीं चला और कहां थी इसकी भी जानकारी नहीं हुई, पर सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति यहाँ किसी प्रमुख स्थान पर लगनी चाहिए। मैं तो यहाँ आशीर्वाद लेने आया, वक्ता के रूप में नहीं है, और मैं आशीर्वाद यहाँ आकर के सबको बहुत उदारता पूर्वक प्राप्त भी हो जाता है। एक आश्चर्य और एक आनंद है, और वो ये है कि भारत में, भारत के बाहर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, किसी भी पवित्र स्थान पर जाओ या किसी भी मॉल में जाओ तो वहां की सब दुकानों में सामने जो मूर्ति दिखती है वो भगवान बुद्ध की होती है। और घरों में, कार्यालय, ऑफिस में, मॉल्स में, इंडस्ट्रियल हाउसेस में, बिजनेस प्लेसेस में भी बहुत आदर के साथ में एक अच्छे स्थान पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को विराजमान किया जाता है। और ये सच है कि उस मूर्ति का पूजन ना हो तो भी वह मूर्ति सामने है। मन परेशान है किसी कारण से, मन में गुस्सा है किसी कारण से, तो एक 4-5 मिनट बैठो अपने ऑफिस में, घर में, उस मूर्ति के सामने दर्शन करो तो मन शांत होना शुरू होता है, मन का गुस्सा कम होना शुरू होता है, मन में करुणा उपजती है। ऐसी यह मंगल मूर्ति सब जगह पर व्याप्त हो रही है, इसका मुझे आनंद है। एक समय आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि मैं छुआछूत मिटाना चाहता हूं। समाज के और भी बहुत लोग मिटाना चाहते, इतने साल संघर्ष हुआ है पर मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा धर्म ग्रहण करूंगा। उस समय एक लंबी वार्ता हुई, उन्होंने मुसलमान नेताओं से वार्ता की और उस वार्ता के बारे में लिखा है। उन्होंने ईसाई समाज के लोगों से वार्ता की, उसके बारे में लिखा है। और भारत सरकार ने जो कंप्लीट वर्क्स छापे उसमें उस पूरे का वर्णन किया है, चर्चा का। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी अध्ययन किया और फिर उन्होंने कहा कि भारत की प्रकृति को, भारत के मन को, भारत की बुद्धि को, भारत के संस्कार को, भारत की भक्ति को,
अगर कोई धर्म अपनी संपूर्णता में समर्थन देता है तो वह बौद्ध धर्म है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बौद्ध हो रहा हूं कि मेरे बौद्ध होने से भी और बौद्ध होने के पश्चात भी हम में से किसी का हिंदू समाज से कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, हमारी भारत की निष्ठाओं में कोई अंतर नहीं आएगा, हम परस्पर मित्रों की तरह से रह सकेंगे। और हम जो विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं उसमें कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है इसकी चर्चा करने की बजाय अपने भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है और वो किसी भी रूप में प्रकट हुई हो, बौद्ध धर्म के रूप में, सिख धर्म के रूप में, जैन धर्म के रूप में, हम उन सबको एक साथ मिलाकर एक कॉमनवेल्थ मानते। अपने धर्म पर दृढ़ रहो और क्योंकि हमारी परंपराओं में समानता के बिंदु हैं इसलिए मिलकर ही रहो। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अध्ययन किया, पुस्तक लिखी भगवान बुद्ध और उनका तथागत बुद्ध और उनका धर्म, तो उसमें उन्होंने उपाली की घटना का वर्णन किया। उपाली और सात शाक्य राजकुमार एक साथ पहुंचे, उनकी भक्ति कितनी गहरी है। शायद इसको देखने के बाद बुद्ध ने कहा, उपाली मैं तुमको आज दीक्षा दूंगा। राजकुमारों को कहा एक सप्ताह इंतजार कर। और एक सप्ताह बाद जब राजकुमारों को दीक्षा मिली तो उन्होंने तथागत बुद्ध को प्रणाम किया, उपाली को भी प्रणाम किया। मैंने भी वो घटना पढ़ी है, अम्बेडकर जी ने लिखी है कि एक नगर में जा रहे थे, कोई एक सफाई कर्मचारी था, उसने देखा कोई दिव्य मूर्ति आ रही है, उनके सामने बहुत सारे लोग हैं, डरा और हट करके दीवार के सहारे खड़ा हो गया। तो गए, जब वहां पहुंचे तो वो उसके पास गए, उसको प्रेम से स्पर्श करके अपने संघ में आने के लिए निमंत्रण किया। उन्होंने जाति पाति की, छोटे बड़े की, सब सीमाओं को, काराओं को तोड़ दिया। उन्होंने अंगुलीमाल को समर्थन दिया और कहा लौट आओ उस रास्ते से इस रास्ते पे चलो। सबका विरोध करने पर भी वे आम्रपाली के घर गए, उसका आतिथ्य ग्रहण किया। और इसलिए भारत को जब समरसता प्राप्त करनी है, सबके हृदयों में विराजमान ईश्वरत्व का दर्शन करना है, हम सबकी देह उसी मिट्टी पानी से बनी है, अलग अलग नहीं है, तो हमको भगवान बुद्ध के जीवन का स्मरण करना, उनकी मंगलमय मूर्ति को देखना, ये सबसे अधिक प्रेरणास्पद है। हर युग का कोई धर्म होता है, अहिंसा का एक समय है, सब समय है पर एक विशेष समय होता है, सत्य का भी। पर आज जब विश्व का समाज एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जब कौन सा युद्ध तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दे ये पता नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या होगा। अभी तो इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध विराम हुआ है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये युद्ध विराम कितने दिन चलेगा मैं नहीं जानता। सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, स्कूल और अस्पताल गिराए जा रहे हैं। ऐसी हालत में विश्व युद्ध होगा या बुद्ध की करुणा
मनुष्य के हृदय और आत्मा को जगा करके दोबारा से शांति स्थापित कर सकेगी। यह चुनौती संपूर्ण मानवता के सामने और उसका उत्तर बुद्ध में। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इतिहास में कोई फैक्ट सेटल्ड फैक्ट नहीं होता। जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, हमारी सरकार ने चूक करी और फिर चीन का विरोध नहीं किया था। कहा तो क्या कि वो ऑटोनॉमस रीजन है, और वस्तुतः तो ऐसा हुआ नहीं। तिब्बत के लोगों को अपने धर्म का पालन और अपने देश की, तिब्बत की प्रकृति और स्वभाव को बनाए रखने के मामले में बाधाएं की जा रही हैं। तिब्बत भारत का शीर्ष है, उसकी ऑटोनॉमी बनी रहे, इसके लिए भी विश्व के जनमत को काम करना है। आप सब लोग भारत से और भारत के बाहर से इस पुण्य भूमि में पधारे। गंगा जी का स्नान भी हुआ। यहाँ बताया गया कि सम्राट हर्षवर्धन जी की मूर्ति थी। कब तक थी इसका मुझे ठीक पता नहीं चला, और कहां थी इसकी भी जानकारी नहीं हुई। पर सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति यहाँ किसी प्रमुख स्थान पर लगनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से परिषद की ओर से समर्थन करता हूं। साधु साधु साधु। और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ की सरकार और यहाँ की नगर निगम को वह मूर्ति लगाने में बहुत आनंद का ही अनुभव होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको प्रणाम करने का ये अवसर मुझे आगे भी मिलता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद को भी आपके परामर्श की और योगदान की, आपके सलाह की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। हम सब मिलकर विचार करें, हम सब मिलकर इकट्ठे चलें, हम सबके मन एक से हों। वेद में भी संगच्छध्वम, इकट्ठे चले, संवदध्वम, एक सा बोले, संभो मनांसी जानता हूं, हम सबके मन एक से हो। इस बात के लिए तथागत बुद्ध के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आप सबको पुनः प्रणाम। की प्रतिमा को लगाने के लिए इस प्रयाग संगम पर उन्होंने घोषणा किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत हम साधुवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के हमारे बीच में डायरेक्टर महोदय जी यहाँ उपस्थित हैं, अरुणेश जी, और अभी तिब्बत से चल के हमारे बीच गौरी डोलमा जी, रक्षा मंत्री, लामा चोसफेल जोधपा जी, और भंते सील रतन जी, देवानंद वर्धन जी, भंते धर्मपाल जी, भंते नागबंसा जी, और वियतनाम से ओमेंग थिंग संगमाई जी, और लाओस से भदंते वत्थाना दामोगो, लाओस से लामा हमारे बीच में, सिक्किम से छिरिंग जी और पीतिस जी, और आखिरी में मैं बताना चाहूँगा आपसे अशोक तिवारी जी, जो हमारे विश्व धर्माचार्य हैं, जो उसके प्रमुख हैं। आप उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तो आइए हम, जिसे हम बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, तो एक हम उन्हें नया खिताब हमने दिया है, एक नाम दिया है, एक नया सम्मान करते हुए उनका, जो हमारे सनातन और बौद्ध के आप सेनापति के रूप में श्रद्धेय हमारे बीच में इंद्रेश कुमार जी से मैं बड़े ही आदर के साथ में कहूँगा कि वो आवे और अपना जो है बुखार से अपना वक्तव्य शुरू करें।